राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मत अनेक संप्रदाय, अनेक विचार सामने आए। और सबसे अंत में यही विचार सामने आया, बहुत सोचने के बाद, कि भगवान का नाम, उनका रूप, उनके जन्म, उनका धाम, उनकी लीलाएं, ये सभी समान रूप से कल्याण करती हैं। तो बहुत दिन तक विचार करने पर हम बता रहे हैं हमारी जीवन यात्रा। हम सोच रहे थे कहां कहां से निकली। कुछ दिन तक जप में लगे रहे। एक हजारा माला थी, और उसके बाद विचार आया, अखंड स्मरण इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि सोना भी पड़ता है, भिक्षा भी जाना पड़ता है, शरीर की क्रियाएं भी। इसलिए कुछ दिन तक गान करते रहे। किसी से मिलते भी नहीं थे, लेकिन गान भी अखंड नहीं चल सकता है। मनुष्य शरीर है, भक्तों को संग वो भी अखंड नहीं चल पाया। जो हमारे बाबा थे वो पधार गए, उनका शरीर छूट गया। लीला गान भी अखंड नहीं हो सकता है। अंत में विचार आया कि धाम में निष्ठा से रहा जाए। और धाम की महिमा हमने पढ़ी। वृंदावन हेतुरूप धाम में मरबोहु मंगल है। यहां का मरण भी मंगल है। ये खंड रूप से हो सकता है। धाम में सोओगे, धाम में जागेंगे, धाम में तो तब से फिर इसी विचार से पड़े हैं आज तक यहाँ। हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई निष्ठा है, लेकिन सरल साधन लगाया सबसे, जिसमें सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं,
महात्माओं ने कहा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। कुंवर माने श्री जी के भरोसे सो जाओ, वो भी भजन है। यद्यपि इसमें भी अनेक मत हैं। कुछ लोग बोले धाम में धामापराध होता है, लेकिन जैसे नाम जप में नामापराध होता है, 10 नामापराध होते हैं, कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि नाम जप छोड़ दिया जाए। नाम ही नामापराध को मिटाता है। छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि सभी संसार के जितने समारंभ हैं, धूमेन अग्निरिवा विमृता, भगवान ने कहा गीता में कि सभी में कुछ न कुछ बातें रह जाती हैं। जैसे अग्नि है, वो धुआं से घिरी रहती है। तो वैसे ही नामापराध को भी नाम ही मिटाता है। नाम को छोड़ो नहीं। वैसे ही धामापराध को धाम ही मिटाता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी ने जब चोरी किया था ग्वाल बाल बछड़ों की, वो बहुत बड़ा धामापराध था और भक्तों का अपराध था। 1 साल तक छिपा के रखा ब्रह्मलोक में। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। भगवान को दूर रखा भक्तों से, और अंत में क्षमा मांगने आए और उन्होंने कहा भी कि मेरी नीचता आप देखिए, पश्येश मे नारयम अनंत माद्ये, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ये आता है। 14 का 9, पश्येश में अनार्य, अनार्य मरे मेरी नीचता है। ये हमने जो यहाँ चोरी किया, भक्तों को आपसे दूर रखा। परात्मनि त्वय्यपि माई मायिनी, समस्त मायाओं के स्वामी आप हैं और आपके अंदर हमने माया का प्रयोग किया, आपके परिकरों में। जैसे एक चिनगारी आग को तोलने चले, वैसे मैंने अपराध किया। मायां वितत्यक्षितुमात्म वैभवम,
हमने माया का प्रयोग किया अपना प्रभाव देखने के लिए। यम ज्ञान ऐक्षम अर्ची विराग्नव, जैसे अर्ची एक चिनगारी आग को नापना चाहती है, एक चिनगारी क्या नाप सकती है। वैसे हमने भी, आप अनंत शक्तिशाली हैं, भगवान हैं, और हमने माया का प्रयोग किया। ये मेरी अनार्य नीच वृत्ति है, अपराधमयी प्रवृत्ति है, मैं अपराधी हूं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भगवान उनसे बोले नहीं कुछ, जबकि इंद्र से बोले थे। अपराध इंद्र ने भी किया था। इंद्र ने तो ऐसा अपराध किया था कि ब्रह्मा से कई गुना ज्यादा। उसने तो सोचा था कि सारा ब्रज का नाश हो जाए। उसने कहा था, इंद्र ने, येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेन आत्मायितात्मनां धुनुत श्री मदस्तंभम पशून्नयत संक्षयम। ये ब्रजवासी दूध पी पी के मोटे हो गए हैं। श्रियावलिप्ता नाम, मदांध हो गए हैं। और कृष्णेनाधमायितात्मनाम, कृष्ण ने इनको फूंक करके, जैसे शंख कोई बजाता है, वैसे इनको आधमायित किया, हमारी पूजा छुड़ाई। इसलिए जाओ, धुनुत श्री मदस्तंभम, इनको श्री का मद हो गया है। और स्तंभ मने उससे ऐंठ आ गई है, उसको धुन दो, नष्ट कर दो। और यहां तक कि पशून्नयत संक्षयम, ऐसा नाश करो कि एक बछड़ा भी न बचे ब्रज में। पशु माने सारा गोधन नष्ट कर दो। तो ऐसा तो ब्रह्मा ने भी नहीं किया, लेकिन भगवान इंद्र से बोले थे। और उन्होंने उनसे कहा था, गम्यताम शक्र भद्रम वह, इंद्र जाओ तुम, तुम्हारा कल्याण हो। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है, एक इतने बड़े अपराधी को कहना कि तुम्हारा कल्याण हो। और क्रियताम मेनुशासनम 10:27-17, जाओ
मेरे शासन का पालन करो। इतना ही ध्यान रखना, स्थिताम स्वाधिकारेषु, तुमको जो इंद्र पद का अधिकार दिया गया है उसमें स्तंभ, ऐंठ नहीं आनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार दिया गया तो ये नहीं कि उसमें स्तंभ भाव आ जाए। यही होता है प्रायः। कोई व्यक्ति कहीं का अधिकारी बन जाता है तो उसमें स्तंभ भाव आ जाता है। महंत बन गया, मंदिर का अधिकारी बन गया तो स्तंभ भाव आ जाता है। वो अपराध का कारण बनता है। दैन्य की वाणी नहीं निकलती है। भाषण करता है तृणादपि सुनीचेन, लेकिन केवल भाषण भाषण रहता है। अधिकार में स्तंभ नहीं आना चाहिए। जैसे हम ब्रज में आए थे तो सबसे ज़्यादा सावधानी हमको बाबा ने कहा था, साधु में स्तंभ भाव सबसे ज़्यादा आ जाता है। हम साधु हैं और इस तरह से बोलते हैं, ऐ तू साधु से ऐसा बोलता है। ये वाणी जितनी निकलती है स्तंभ भाव के निकलती है। विरक्त होने के बाद स्तंभ भाव जरूर आ जाता है। एक कर्मज स्तंभ भाव है। स्तंभ भाव कई तरह से आता है। भगवान ने स्वयं कहा है 8वें स्कंद में, स्तंभ भाव से बचना चाहिए। जैसा भगवान यहां कह रहे हैं इंद्र से। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है अध्याय 8वां स्कंद और 22वां अध्याय है। हाँ, 22 का 26 कि ब्रह्मा जी जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायं मदनुग्रह। अच्छे जगह जन्म हो जाना, इससे भी स्तंभ आ जाता है। तू जानता नहीं मैं राजा का बेटा हूं। कर्म से भी स्तंभ आ जाता है। वैराग्य काम कर रहा है, साधु है, या साधन कर रहा है। कर्म माने साधन भी होता है। हम इतने लाख जप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, ये कर्मज स्तंभ भाव है। प्राय हर आदमी कहता है मैंने
इतनी बुहारी लगाई, इतना मंदिर में सेवा किया, ये सब कर्मज स्तंभ भाव है। इसमें भी ऐंठ आ जाती है। रूप, जब किसी को रूप मिलता है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। तो रूप का भी एक स्तंभ भाव है। उससे अगर कोई सद्भाव से भी बोलता है तो वो समझती है कि मेरे रूप के कारण मुझसे बोला जा रहा है। विद्या, कोई पढ़ गया, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और उससे स्तंभ भाव आ गया। तू क्या जानता है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। ऐश्वर्य, मालकियत, किसी पद पर हम हो गए, अधिकारी हो गए, सेवा के अधिकारी बन गए, मंदिर के अधिकारी बन गए, तो मालकियत आ जाती है। और दैन्य चला जाता है। धन, पैसा जब हो जाता है तो उसकी आंख, नाक, बोल चाल सब बदल जाती है। क्योंकि उसमें रजोगुण रहता है। धन आदि, आदि माने और भी बहुत सी चीजें हैं जो कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर भी स्तंभ ला देती हैं। जैसे किसी ने मंदिर बनवाया और मंदिर बहुत बड़ा था, तो उसका स्तंभ भाव आ जा गया कि मैं मंदिर बनाने वाला हूं, मैंने ये मंदिर बनाया है। ये सब स्तंभ भाव ला देता है। या आदि माने कोई व्यवस्था बनाई, जैसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने 56 भोग लगवाया श्री जी के मंदिर में। बहुत पुरानी बात है और उसमें बहुत पैसा लगाया था। जितने दर्शनार्थी गए थे सबको प्रसाद वितरण हुआ और सम्मान हुआ। एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। हम तो भाई आलसी हैं, कहीं आते जाते नहीं, पता नहीं पड़ा हमको कि इतना बड़ा उत्सव मंदिर में हो रहा है। तो वो जो कराने वाले थे वो खुद आए और बैठे और बोले कि महाराज जी, यहाँ श्री जी ने कृपा किया, 56 भोग हुआ था कल। हमने कहा हाँ भाई, हमको पता नहीं पड़ा। बोले अरे आपको पता नहीं पड़ा? सब संत गए थे बरसाने के, ब्रजवासी, सबको सम्मान मिला। हमने कहा हमको पता नहीं पड़ा। वो बार बार कहें
और वास्तव में हमको पता नहीं था। आखिर में वो बोले, ये कृपा श्री जी ने दास पर किया था। इन्हें ये कहना चाहते थे कि कल जो कुछ हुआ था उत्सव वो मैंने कराया था। तो वो कहने के लिए इन्होंने इतनी लंबी भूमिका बनाई और फिर हम चुप रहे। हमने कहा हाँ वास्तव में कृपा है, श्री जी कृपा के बिना तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। लेकिन हमने किया, ये स्तंभ भाव है। कर्तृत्व जब जीव में आ जाता है तो वो स्तंभ भाव है। मैं कर रहा हूं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति बध्यते। तीसरे स्कंद में शायद 27वां श्लोक है कि बिना अहम के मैं कर रहा हूं, करता हम इति मन्यते। 27वां है। काम तो गुणों से हो रहे हैं, अहम जब आ जाता है तो मनुष्य मोह से विमूढ़ हो जाता है। डबल मोह जड़ जाता है। वैसे मोह भी षड रिपुओं में है, लेकिन मोह में और स्तंभ में और अहम में थोड़ा फर्क है। अहम मैं कर रहा हूं, करता हम इति मन्यते, वो समझता है कि हम ही कर रहे हैं। कर्तृत्व आ जाता है उसमें अहम से। ये कर्तृत्व क्या है? मोह है। मोह नहीं, विशेष मोह है। विमूढ़ माने विशेष मोह है। केवल अपने आप को कर्तृत्व समझता है जीव, वो विमूढ़ हो गया। तो इसलिए भगवान ने आदि लगाया 26वें श्लोक में, 8, 22, 26 में। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ईश्वरे धनादि भी। आदि माने भक्ति करने चले वहां भी स्तंभ भाव आ जाता है। हमने ये किया, हमने 56 भोग लगाया, हम इतना जप करते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं भक्ति शास्त्रों के, ये सब स्तंभ भाव पैदा कर देती हैं। फिर उसी को एक और आगे कहते हैं, मानस स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुह्ये न मत्परः। मान अलग है, स्तंभ अलग है। और मोह अलग है। इसको समझना बड़ा कठिन है। मान तो है, अहंकार एक रूप है। जब सम्मान मनुष्य चाहता है
तो वो मान है। अब जो व्यक्ति आए थे वो उनको सिर्फ ये कहना था कि हमने कल 56 भोग कराया, लेकिन इतना लंबा उन्होंने उपक्रम बांधा, आपको पता ही नहीं पड़ा। सारा बरसाना जान गया। हमने कहा भाई हम नहीं जान पाए, हम तो यहीं से जाते नहीं आते नहीं। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने कराया, ये मान की इच्छा, ये मान है। और मान में ही स्तंभ छिपा रहता है। स्तंभ माने ऐंठ भाव। देखो हम गए, बोला नहीं, हम गए, हमारा उचित व्यवहार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इसमें स्तंभ भाव भी रहता है। स्तंभ कहते हैं खंभे को। खंभा मुड़ता नहीं है। जब जीव में, इसको ऐंठ कहते हैं हिंदी में, ऐंठ आ जाता है तो स्तंभ भाव है। वो मुड़ेगा नहीं। इसीलिए वाद विवाद ये सब चीजें होती हैं, बहस होता है और घंटों वाद विवाद चलता है, क्योंकि वो अपनी बात को झुक नहीं सकता, सिद्ध करेगा और उसको भगवत रस नहीं मिलता है। एक पद में आया है, हरि रस तबही तो कुछ पइये, भगवत नाम का रस, भगवत रस तभी मिल सकता है वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जी सहिए। बहस, वाद विवाद माने बहस, ये सब अगर छोड़ दिया जाए तब हरि रस मिलता है। और जब वाद विवाद कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर स्तंभ भाव बढ़ेगा, हरि रस नहीं आएगा। इसलिए वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य को, यह अपराध होता है। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई, दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। हठ सबसे बड़ी शठता है, धूर्तता है। हम भक्ति करने चले हैं और एक पक्ष पर हठ करके अड़े हुए हैं और तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, बोले भक्ति नहीं मिलेगी इसको। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई, दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। तो इसलिए मनुष्य को ये सब छोड़ देना चाहिए जिसको भगवत रस पाना है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं मानस दंभ निमित्ता नाम। ये जन्मादि नाम 7 चीजें जो ऊपर बताई हैं, जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि, जन्मादि नाम इनको समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम, ये सभी कल्याण से प्रतीप बने उल्टे हैं। इसमें फंसने वाले का कल्याण तो होगा नहीं, अपराध होगा बस। और उससे मोह उत्पन्न हो जाता है। हंत मुहिये न बतपरह, सबका परिणाम है मोह।
बोले मोह सबका परिणाम है, लेकिन मोह कहने से सब आ जाते हैं। मान भी आ जाता है, स्तंभ भी आ जाता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, कर्तृत्व तो मैं कर रहा हूं, अहम भी आ गया। ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि फर्क होते हुए भी थोड़ा सा उसमें स्थितियों में अंतर है। जैसे अहम माने क्या है? मैं कर रहा हूं, कर्ता हम इति मन्यते। स्तंभ क्या है? अरे तुमको पता नहीं, हमने किया ये सब काम। स्तंभ भाव है। अहम का स्वभाव है कि उसमें स्तंभ छिपा रहता है। अहम कठोर है और दैन्य विनम्र है। जिसमें दैन्य होगा उसमें अहम नहीं होगा। और जब अहम होता है तो भगवान ने कहा है दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, 16वें अध्याय में 3रा श्लोक है। ये सब आसुरी चीजें हैं। दंभ दिखावा, दर्प घमंड, अभिमान, क्रोध, पारुष्य माने कठोरता। यानी अहम का स्वभाव है कठोर बोलेगा, कठोर व्यवहार करेगा। परुष कहते हैं कठोरता को। उसके एक एक शब्द निकलेंगे तो वो पारुष्य के होंगे। और इसीलिए हम जैसे लोगों में पारुष्य ज्यादा होता है। अरे तू जानता नहीं हम साधु हैं, तू ऐसा साधुओं से बोलता है। तो ये सब पारुष्य का उदाहरण है। हम कब असुर बन जाते हैं समझ ही नहीं पाते। कोई नया साधक आया है, उससे पुराना कहता है अरे तू कल का आया भया, अभी जानता नहीं हमारे सामने का आया भया। ये सब क्या है? पारुष्य है। तुम 10 दिन पहले के आए भय तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि तुमको लाइसेंस मिल गया बड़ा बनने का या कठोर बोलने का। तुम 10 दिन पहले आए हो तो तुम्हारे में और ज्यादा दीनता होनी चाहिए। जिसमें जितनी भक्ति है उतना ही दीनता होनी चाहिए। दया दीनता दास भाव मिन मिले न कुंवर कन्हाई। महात्माओं ने कहा कृष्ण प्राप्ति दया दीनता और दास भाव के बिना नहीं होती है। तुम तो स्वामी भाव ला रहे हो। दास भाव अलग है, स्वामी भाव अलग है। खुद मालिक बन रहे हो, दास भाव तो खत्म हो गया। दास भाव माने ही कि स्वामी भाव खत्म हो गया। सूरदास ने लिखा तिलक लगाए चले स्वामी बन। तिलक इसलिए नहीं लगाया जाता है कि हम स्वामी जी बोले जाएं। तिलक लगाया जाता है भगवान के चरण हैं। ये जो तिलक है भगवान का चरण है।
याद दिलाता है कि भगवान का चरण ही सब कुछ है, हम चरणों के सेवक हैं। तिलक इसलिए नहीं लगाया जाता कि हम स्वामी जी हैं, ये तिलक का दुरुपयोग है। तिलक लगाए चले स्वामी बन विषयन के मुख जोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। तेल लगाए किए रुचि मर्दन बस्तर मलबल धोए, सूर कूर की कहो कौन गति, उदर भरे और सोए। तो इसलिए मनुष्य को मान, स्तंभ और मोह इसको समझना चाहिए। मोह क्या है? मान को भी मोह कहते हैं, स्तंभ को भी मोह कहते हैं, फिर भी फर्क है। मोह वैचित्य धातु से मोह बना है। वैचित्य माने चित्त अपने जगह से हट गया। चित्त अपने स्वरूप में नहीं है, इसलिए विकार पैदा हो रहा है। अब देखो, ये आंख है, अब इसमें उंगली लगाओ, एक आंख के ऊपर थोड़ी सी उंगली दबाओ, तो इस सामने जितनी शक्ल हैं ये गड़बड़ दिखाई पड़ेंगी, बल्कि दो दो मूड दिखाई पड़ेंगे। एक सिर की जगह दो सिर दिखाई पड़ेगा, और किसी की आंख टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, किसी के नाक टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, किसी का मुंह टेढ़ा पड़ेगा। क्यों? कि ये जो आंख है अपने जगह से थोड़ी सी हट गई है दबाने से। तो जितने भी शक्ल हैं सब गड़बड़ाएंगे। इसी को मोह कहते हैं। मुंह वैचित्य माने चित्त अपनी जगह से हट गया तो अहम भी आएगा, स्तंभ भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन मूल कारण है मोह। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है रामायण में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुन उपजहि बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों का जड़ है। ये उत्तरकांड में मानस रोगों का जब वर्णन हुआ है वहां पर आया है। 121वें दोहे में मोह क्या है? सकल व्याधि माने जितनी बीमारियां हैं वो मोह से पैदा होती हैं। सकल व्याधिन कर मूला, मूला माने जड़ है। सब बीमारियों की जड़ है मोह। और उन बीमारियों में शूल पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है। तो बीमारियां क्यों बनी? जैसे तुमने थोड़ा सा आंख टेढ़ा किया तो सब शक्ल बिगड़ गई सबकी। आंख, नाक, कान, हाथ दो दो हो जाएंगे, दो दो हाथ दिखाई पड़ेंगे। कभी भी देख सकते हो कि अनेक जो चित्र बिगड़ते हैं ये जरा से आंख के दाबने से सब बिगड़ जाता है। इसी तरह से चित्त
जब अपनी जगह से हटता है तो काम भी पैदा होता है, क्रोध भी पैदा होता है, लोभ भी पैदा होता है, अहम भाव भी पैदा होता है, सब कुछ पैदा होता है मोह से। इसीलिए कहा गया सकल व्याधि, जितने भी बीमारियां हैं मन की, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, स्तंभ है, सब बीमारियों की जड़ है मोह। क्योंकि चित्त अपनी जगह से हट गया है, उससे अनंत व्याधियां पैदा हो रही हैं और उसको हम लोग समझ नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान ने कहा है मानस तंब निमित्ता नाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपा नाम। ये सब बीमारियां कल्याण से उल्टी हैं, प्रतीप माने उल्टी हैं। हंत मुह्ये न मत्परा, हमारा भक्त मोह को नहीं प्राप्त होता है, यानी उसका चित्त अपनी जगह रहता है। जब अपनी जगह है तो अवश्य कल्याण होगा। क्यों? बीमारी पैदा नहीं होगी। सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुह्ये न मत्परः, न मुह्ये तो उसको मोह पैदा नहीं होगा। वही मत्पर मन मेरे परायण भक्त है, वही भक्त है। बाकी हम जैसे लोग तो केवल आडंबर हैं, ढोंग करते हैं। भक्त तो बनना बहुत कठिन है। भक्त की एक्टिंग करते हैं, भक्त नहीं है। इसलिए वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है। वास्तविक कल्याण तभी होगा जब मत पर मने भगवान के परायण हो जाएंगे, भगवान के परायण हो जाएंगे। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। 18वें अध्याय में भगवान ने इस बात को कहा है कि जब तुम मच्चित्त हो जाओगे, 18 का 58, तो सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे माया की। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। ये अहम आ जाता है, अथ चेत त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विरंक्षसि। अहंकार आ जाता है तब सुनता नहीं, उपदेश को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अहंकार कठोर है और नम्रता, दीनता मुलायम है। चौथे स्कंद में ये बात कही है कि जिसमें नम्रता होती है, दीनता होती है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 4:9-49, 49 है कि 47 पता नहीं। यस्य प्रसन्नो भगवान, 47 है, गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः
तस्मै नमन्ते भूतानि निम्न आपैव स्वयं। निम्न में जैसे पानी जिधर गड्ढा रहता है उसको निम्न कहते हैं। उस पर पानी, आप माने पानी, स्वयं चला जाता है। उसी तरह से जिसमें मैत्री आदि गुण हैं उससे सारा संसार खुश रहेगा, हर प्राणी उसको प्रणाम करेगा, भगवान भी बिना बुलाए वहां चले जाएंगे। निम्न माने अगर दीनता है, लेकिन दीनता बहुत कठिन चीज है। छोटा सा भी काम कर लोगे तो उसका अहम पैदा हो जाता है। ₹10 तो बहुत बड़ी चीज है। आदमी ₹1 भी चढ़ाता है तो दिखा करके, क्योंकि इसकी जितनी क्रियाएं हैं वो ऐंठ के लिए हैं, दंभ के लिए हैं, मान के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। और ये हम ही लोग सिखाते हैं। मंदिर का पुजारी है, कोई नोट चढ़ा रहा है तो उसको विशेष सम्मान देगा। तो वो चढ़ाने वाला सोचता है पैसा देने से सम्मान मिलता है, तो आदत उसकी पड़ जाती है। पैसा दिया और सम्मान नहीं मिला तो समझता है कि ये भक्ति को नहीं जानता है पुजारी, ये हमारा अपमान हुआ। हमने 500 को नोट चढ़ाया, इसने चरणामृत भी नहीं दिया। अरे तो चरणामृत क्या बिकता है? तुमने 500 रुपये इसीलिए चढ़ाया था, प्रभु को चढ़ा दिया, हो गया। अब उसका फल मिले चाहे ना मिले, ये सोचना ही गलत है। लेकिन सोचता है मनुष्य क्योंकि कर्तृत्व है उसमें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति में गुणैः कर्माणि सर्वशः। जब तक मैं कर रहा हूं ये भाव है तब तक अहम है, और जब मैं कर रहा हूं ये चला जाता है। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना है। कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माहे। मैंने कुछ नहीं किया, बस यही भक्ति है। और जब आदमी सोचता है मैंने किया, तो भक्ति पैदा हो जाती है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने। मिथ्या बकवादी है सोए। जो कुछ होता है भगवान कर रहे हैं। जो कहता है मैंने किया वो झूठा है, फॉल्स है, बकवादी है, बकबक कर रहा है। उसको समझ लेना कि बिल्कुल झूठा है। तुम क्या कर सकते हो? अरे छींक पात भी नहीं बंद कर सकते। छींक आ रही है तो कितना भी नाक में रुमाल लगाओगे सब जान जाएंगे छींक है। हवा निकल रही अपान वायु के, वो निकलते मन फैल जाएगी, सब जान जाएंगे।
तुम कितना भी कोशिश करोगे उसको रोक नहीं सकते हो। हम लोग इतने असमर्थ हैं, इतने कमजोर हैं कि कोई भी शरीर के विकार तक नहीं दूर कर सकते। अर्जुन ने एक बार द्वारका से रानियों को लेकर के चले ब्रज के लिए, तो भगवान ने ही एक रूप बनाया लुटेरों का। भगवान तो हमेशा जीव के अहम को नष्ट करते रहते हैं। और रास्ते में वही अर्जुन थे और पीटा वीटा गुंडों ने, वो गुंडे भगवान ही थे, और सब छीन लिया। वही अर्जुन, वही गोपिका, वही धनुष वह बाण, भिन्नलन लूटी गोपिका, कुछ नहीं कर पाए अर्जुन। ये भागवत में लिखा है, तद्वई धनुष तैशवः, सर हो वही धनुष है। अर्जुन कह रहे हैं सबसे पहले यही बात प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में 12वें श्लोक में बोले, वही धनुष है जिससे शंकर को जीता था, ये वही अर्जुन है। तैशवः वही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं। अर्जुन कह रहा है स्वयं, सोहम रथी, मैं वही महारथी हूं। जहां संसार के सब राजा लोग आकर सिर झुकाते थे, इंद्रियपतो यत आनमंती। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, एक क्षण में सब मिट्टी हो गया। सर्वं क्षणेन तद्भूत असत हो गया। मतलब धनुष में इतनी भी ताकत नहीं थी कि, बाण में इतनी भी ताकत नहीं थी कि जरा से सुई की तरह छेद कर दे। ईश रिक्तम, भगवान के न होने से जैसे कुहकराद्धम, कोई आदमी मन से संकल्प करे, हलवाई की दुकान के सामने खड़ा है, बहुत बढ़िया जलेबी है और सोच रहा है जलेबी मिल जाए। कैसे मिल जाएगी, पैसा तो है नहीं। तो मन से सोच रहा है गरम गरम जलेबी है, जलेबी कैसे मिलेगी। कुहकराद्धम, अथवा ऊष्याम, ऊसर में बीज डाल दिया। उपतम माने बीज डाल दिया, ऊष्याम माने ऊसर में, बेकार गया। वैसे जब तक भगवान की शक्ति है, जीव काम करता है। जब मरने लग जाता है, जब हाथ पांव सब फेल हो जाते हैं, तो इसलिए मनुष्य को कर्तृत्व नहीं रखना चाहिए। और जब कर्तृत्व हट जाता है, दैन्य आ जाता है, तो भगवान का प्यारा बन जाता है। जय श्री राधे।